आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। गणगौर घाट की गंदगी के लिए एसडीएम को सौंपा पत्र। बारिश के पूर्व ही नगरपालिका से शीघ्र साफ सफाई के लिए किया निवेदन। अधिवक्ता श्री सुनील चौरे, राजेश पवार, जितेंद्र पाटीदार और नरेंद्र यादव द्वारा अन्य अधिवक्ता गणों के हस्ताक्षर से एसडीएम को पत्र सौंपकर गणगौर घाट की गंदगी की बारिश की आमद से पहले ही साफ सफाई करवाने के निवेदन किए गए। बारिश की आमद होने पर संपूर्ण गंदगी नर्मदा नदी में मिलकर उसे गंदा करेगी। सुंदरदास बाबा के आश्रम में 76वां विष्णु महायज्ञ और प्रदीप जी मिश्रा की कथा को देखते हुए भक्तों की भीड़ नर्मदा नदी पर आना निश्चित है। ऐसे में नर्मदा माई में गंदगी जाने से पहले उसे उठा लिया जाना अत्यावश्यक बताया गया। एसडीएम प्रताप अगासिया ने पत्र देते ही इसके मजमून से सीएमओ को फोन लगाकर अवगत कराया और शीघ्र गणगौर घाट की साफ सफाई का आश्वासन अधिवक्ता गण को दिया। उक्त आवेदन पत्र की प्रति नगरपालिका सीएमओ को भी सौंपी गई और समस्या से अवगत कराया गया। बारिश बड़ी मात्रा में होने पर गणगौर घाट की समस्त गंदगी नर्मदा नदी में जाने पर पानी को गंदा होने से कैसे भी नहीं रोका जा सकेगा। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आज अधिवक्ताओं की तरफ से हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़वाह के समक्ष पढ़ाली नदी की सफाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। आज पढ़ाली नदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे बड़वाह शहर का कचरा नाले के माध्यम से पढ़ाली नदी में जमा हो रहा है। उसी को साफ कराने के संबंध में हमने आज ज्ञापन भी पेश करा। पढ़ाली नदी में जो कचरा जमा है वो कभी मान लो बारिश अगर पूरी आती है तो पूरा कचरा नर्मदा नदी में समाहित होगा। उसके जीव जंतुओं का क्या हाल होगा और वहाँ पानी कितना प्रदूषित और कितना दूषित होगा, क्योंकि नर्मदा जी का जल पूरा इंदौर संभाग और नर्मदा तट के आसपास बसे शहरों और गाँव के अंदर उसमें पानी पीने योग्य है। आज हमारे पास अगर पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है तो सिर्फ नर्मदा नदी है। अगर वही नष्ट हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। गणगौर घाट की सफाई इसके पहले कब हुई थी? गणगौर घाट के पहले सफाई होती है गणगौर पर्व के पूर्व, लेकिन इस बार गणगौर पर्व के पूर्व ना तो नगर पालिका ने कोई ध्यान दिया और ना किसी प्रकार की वहाँ सफाई की गई। जब से नई नगर पालिका का गठन हुआ है उसके पश्चात से गणगौर घाट पर जो सफाई अभियान होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। पिछले गणगौर पर्व के बाद जो सफाई होना थी वो नहीं होने की वजह से नगर की सारी जो गंदगी वहाँ पर पढ़ाली नदी में एकत्रित हो गई है और वो जो चूँकि अभी वर्तमान में बारिश होने की भी संभावना 4-6 दिन में होने वाली है, उसी को देखते हुए सफाई की जाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा ये चूँकि हमारी जीवनदायिनी माँ नर्मदा प्रदूषित हो जाएगी और हमारे जो बड़े पर्व भी उसके साथ में होने वाले हैं, सुंदरदास आश्रम पर भी और साथ ही पंडित मिश्रा जी का कार्यक्रम भी होना है। वो सारी जो जनमानस है उन माँ नर्मदा के दोनों घाटों पर एकत्रित होगी। हमारा सभी से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।